राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारा आज का वीडियो बहुत ही खास है। हमने आपसे कहा था सनातन धर्म महिमा में हम मोटिवेशन, नॉलेज वाले और आध्यात्मिक वीडियोस लाते हैं। तो आज एक ऐसा ही मोटिवेशन, नॉलेज वाला वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारा आज का वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्ट्रगल में बहुत बिजी हो चुकी हैं और भूल चुकी है अपनी ज़िंदगी में आए सबसे पहले प्यार को। जी हाँ, आपका सबसे पहला प्यार, हर एक लड़की का सबसे पहला प्यार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्यार को आप एक ना एक दिन ज़रूर खो दोगे। अपनी लाइफ में हर लड़की को अपने इस पहले प्यार को खोना ही पड़ता है। जानना चाहेंगी आपका वो पहला प्यार कौन है? वो पहला प्यार आपकी माँ है। जी हाँ, आपकी माँ भगवान का दिया सबसे बड़ा वरदान। बेटों के नसीब में उनके मरते दम तक होती हैं, या यूँ कहें माँ की आखिरी सांस तक वो अपने बेटों को उनका सुख मिलता है। किंतु बेटियों को अपनी माँ का सुख सिर्फ तब तक मिलता है जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। आज हर लड़की अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत बिजी है, अपनी स्ट्रगल में बहुत बिजी है और अपनी माँ के साथ शायद उतना वक्त नहीं बिता पाती, अपनी माँ के उस प्यार को वो नहीं समझ पाती। लेकिन अपनी माँ के प्यार का एहसास उसे कब होता है, आपको एक छोटी सी कविता में बताएंगे। ये कविता बहुतों की आंखों में आंसू ले आएगी, क्योंकि ये कविता उस लड़की के ऊपर है जो लड़की शादी होकर चली जाती है और उसके बाद ससुराल में उसकी छोटी छोटी चीज़ें उसके माँ की याद दिलाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी उस प्यारी सी कविता को। हाँ माँ, तू आज भी याद आती है मुझे, माँ तू याद आती है। खाना बनाते बनाते, सबको खिलाते खिलाते जब भूख लग जाती है मुझे, माँ तू याद आती है। जब ननद घर पर आए और सास बहू को भूलकर उन पर ही प्यार लुटाती है मुझे, माँ तू याद आती है। काम करते करते कभी पानी पीने की फुर्सत ना मिले और कोई ना आकर पिलाए तो ज़बरदस्ती तू पिला दिया करती थी मुझे, माँ तू याद आती है। जब त्योहारों में किचन में ही दिन बीतता है, नए कपड़े पहनने की फुर्सत नहीं मिलती, तुम पसंद करवा कर कपड़े दिलाती थी। हर त्योहार में मैं जब पहनती तो काला टीका लगाती थी। जब त्योहार ऐसे ही चले जाते हैं मुझे, माँ तू याद आती है। मेरे जन्मदिन पर जब कोई स्पेशल प्यार नहीं देते, गिफ्ट नहीं देते, हंसाते तक नहीं, तुम कितने पकवान बनाती थी, मेरे साथ मेरे दोस्तों को खिलाती। मेरी बेटी का बर्थडे है, सबको खुश हो कर बताती, नए कपड़े दिलाती थी, पूरा दिन मेरे लिए खुद को भूल जाती थी। जब उदासी भरे चेहरे के साथ बर्थडे के दिन अकेली रह जाती हूँ मुझे, माँ तू याद आती है। कोई दिन नहीं गया था माँ जब तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया। जब मैं क्या खा रही हूँ ज़्यादा खा जाती हूँ, इस भावना से मेरी थाली देखते हैं अपने ही घर में। जब खाना दर दर कर छुप छुप कर खाती हूँ मुझे, माँ तू याद आती है। जब जरा सी गलती पर, नमक खाने में कम ज़्यादा होने पर सब भला बुरा कहते हैं, मेरी बेटी लाखों में एक है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, प्यार से कहकर सिखाने वाली मुझे, माँ तू याद आती है। बीमारी पर जब ससुराल वाले काम को लेकर चिड़चिड़ कर बातें करते हैं, सर पर प्यार से हाथ फेरने वाली, मेरी पास रातों तक बैठी रहने वाली मुझे, माँ तू याद आती है। जब चार दीवारी में कैद हो जाऊं, छुट्टी पर भी कोई बाहर न ले जाए, हर रविवार बाहर घुमाने वाली, घर पर स्पेशल कुछ करने वाली मुझे, माँ तू याद आती है। जब झगड़े किसी बात पर होते हैं, बेटे माँ का, माँ नंदों का और पति भाई का सपोर्ट लेते हैं, मेरी ढाल बनने वाली मुझे, माँ तू याद आती है। घर में कोई नई चीज़ आए, सबके लिए होती है, मैं ना खा लूँ इसलिए छुपा दी जाती है, तुम लाती ही मेरे लिए थी, ये सोचकर मुझे, माँ तू याद आती है। जब हाथ पकड़कर चलूं, पति कहते हैं सब देख रहे हैं, फैमिली फंक्शन में मुझसे दूर दूर रहना, ये मेरी बेटी है, हाथ पकड़कर सबसे तुम मिलवाती थी,
ये सोचकर मुझे माँ तू याद आती है। सबको गरम खिलाकर जब खुद ठंडी रोटी खाती हूँ, मुझे माँ तू याद आती है। होली पे रंग खेलूं, दिवाली पे पटाखे फोड़ूं तो मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं तू बच्ची है। अपनी साड़ी न लाकर मुझे पटाखे दिलाने वाली मुझे माँ तू याद आती है। आज भी जब घर आऊं तो 2 बैग लेकर आती हूँ, तुम 6 बैग बना देती हो। तेरी ममता का भार खुशी से उठाती हूँ। तेरी दी चीज़ों को देखकर जब पूरा साल बिताती हूँ, मुझे माँ तू याद आती है। जब दुख बताना हो तो ना ननद में बहन या दोस्त मिले, न देवर में भाई, न सास में माँ, न ससुर में पिता मिले, तब माँ सबसे ज़्यादा तुम ही याद आती हो। मेरा वो आंगन छूता पर यादें छूती नहीं, माँ जैसी कोई और होती नहीं। हर वक्त दिल सोच कांप जाए, माँ तेरा जाने कौन सा फ़ोन आखिरी हो जाए। एक दिन तो आएगा जब तेरे नंबर लगाऊंगी, फ़ोन शायद उठेगा पर तेरी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगी। मायके के नाम पर माँ बता मैं कहाँ जाऊंगी। हर लड़की की तो नहीं पर शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियों की ये कहानी है। इसलिए दोस्तों, आपको हमारी ये कविता कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जब तक शादी नहीं होती हर लड़की अपनी माँ के पास रहती है, इसलिए अपनी माँ के साथ जितना हो सके उतना समय बिताएं, क्योंकि हर लड़की की ज़िंदगी में वो दिन ज़रूर आएगा जब उसके पास माँ नहीं होगी। बेटे जी भरकर अपनी माँ के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन बेटियाँ कुछ साल ही बिता पाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी माँ के साथ वक्त बिताया करो। जिनकी शादी हो गई है वो लड़कियां खासकर अपनी माँ का फ़ोन उठाया करो, क्योंकि जाने कौन सा फ़ोन आखिरी हो जाए, जाने कब आप नंबर लगाओ लेकिन आपकी माँ की आवाज़ ना आए। अगर अपनी माँ से प्यार करते हो और अगर इस कविता ने आपके मन को ज़रा सा भी छुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो।